शांति। 30 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का लिंक दिया हुआ है। दोनों लिंक चारों समय रोजाना जुड़ने में साथी है, सहयोगी, दोनों से जुड़ सकते हैं। YouTube से तो सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप कभी भी उस समय से पहले बने हुए रिकॉर्ड किए हुए लाइव प्रोग्राम आप देख सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ ब्रह्मा कुमारीज BK omshanti.com वेबसाइट भी लिखी हुई है, उस वेबसाइट पर जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक 24 घंटे जुड़ सकते हैं और पिछले किसी भी वीडियोस को आप देख सकते हैं। आपके पास जो वीडियोस नहीं आए हैं, वो वीडियोस जो भी YouTube पर लाइव हो गए हैं, अपलोड हो गए हैं, वो आप सारे, चाहे वो आज से साल 2 साल पहले के भी हों, वो सभी वीडियोस आप उस वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसके अलावा भी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न है, वो भी वहां दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। मीठे मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए क्या करना है? बहुत संभाल करनी, बहुत बहुत संभाल करनी। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अलर्ट कर रहे हैं बाबा आते आते सवेरे सवेरे। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम हो राजयोगी बच्चे और तुम बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर,
पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना, अर्थात बाप की श्री मत पर चलना है। अलफ और बे, इन दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती। अलफ और बे, इन दो शब्दों में तुम्हारी क्या होती है? सारी पढ़ाई आ जाती। अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। अल्लाह और बादशाही, परमात्मा और परमात्मा से मिलने वाला वर्षा, इन दो शब्दों में सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह देते कि बच्चों गुड मॉर्निंग, ब्रह्मा के द्वारा कह रहे हैं, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्स देना पड़े ना। बच्चे भी फिर जवाब देवे कि नहीं देवे? बच्चों को भी जवाब देना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग, यहां है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन, संबंध, रिश्ता। बाप और बच्चों का संबंध, रिश्ता। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं कि किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, उस तरफ है माया का जोर, यहां तो वे बात नहीं है। बाप तो समझाते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वे आप पे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े। चला जाए तो चला जाए, यहां तो जीते जी मरने की बात है। यहां तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे मां बाप के पास आते ही हैं, बच्चे मां बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच में। हम लालची हैं क्या? हम सवेरे सवेरे उठ करके बाबा के पास आते हैं, हम लालची हैं? भाई जी, ज्ञान प्राप्त करने का लालच है, शुभ लालच है। अच्छा, ये शुभ लालच होता है, इसलिए आते हो। हैं तो लालची ना। ठीक कह रहे हैं, कोई बात कहने तो।
बुरा तो नहीं लगता हमें लालची क्या सुनने में? नहीं भाई जी, ज्ञान प्राप्त हो। अच्छा, अच्छा लग रहा है, अच्छा है। बाप ही कह रहे हैं तो बुरा क्यों लगेगा? बाप कह रहे और सच कह रहे और अच्छा है। शुभ लालची होना चाहिए, अशुभ लालची नहीं होना चाहिए। संसार की चीजों का लालच वो गंदा है, परंतु ये तो शुभ लालच है ना। शुभ लालच तो होना चाहिए। शुभ लालची कहना तो बहुत अच्छी बात है। शुभ अहंकार होना चाहिए, अशुद्ध अहंकार नहीं होना चाहिए। और शुद्ध होने पर तो कोई विकार रहता ही नहीं। हम आत्मा समझे, चाहे फिर हम चाहे लोभ करे चाहे मोह करे, परंतु शुभ मोह हो और शुद्ध ही अहंकार हो और शुद्ध ही इच्छा हो, तो सब कुछ ठीक है। वो तो होना चाहिए। इस लालच से मन जीवन परिवर्तन हो रहा है, इसलिए थोड़ा जोर 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 से बोलो भाई जी। हाँ जी, इस लालच से हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है। हाँ, ये लालच बाबा कहते हैं, ये शुद्ध लालच है। शुद्ध लालच करो, शुद्ध काम भी हो तो भी इच्छा है, कितनी शुभ इच्छाएं आप कर सकते हो, वो खूब करो, वो कोई बुराई नहीं है। परंतु काम माना इच्छा, मतलब कोई भी विकार नहीं है यदि हम आत्मा समझ कर रहे। जहां हमने अपने को देह समझा तो वहां सारे विकार आ जाएंगे। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? साहूकार का बच्चा किसी गरीब के पास एडॉप्ट होगा? क्या लगता है? नहीं होगा। इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। जो साहूकार होते हैं वो गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करेंगे। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे? बताओ, जो हमें स्वर्ग की बादशाही दे हम उनका क्यों नहीं बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है। बेहद का बाप वर्षा देने, इसलिए एडॉप्ट किया है। बेहद के बाप ने हमें वर्षा देने के लिए एडॉप्ट किया है। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक एडॉप्ट करते हैं। पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके, तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया को का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। ये भी ड्रामा में नून है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो
वह अपने तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को पक्का कराते हैं। माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि अब आगे कभी मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं कि पहले कभी मिले हो। पहले कब भाई मिले? जी, हाँ जी, भाई जी, तकदीर को लकीर लगाने का मतलब नहीं कि मतलब हम विकारों में चले जाएंगे। हाँ, हमने बाबा को छोड़ दिया। हम जिस दुनिया से नरक से निकल कर यहाँ आए थे, फिर वापिस उसी नरक में चले गए। जी भाई जी, हाँ जी, जीते जी मरना माना क्या होता है? जीते जी मरने के लिए अभी हमने कल वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें परिवर्तन करना, परिवर्तन होना, जीते जी मरना माना परिवर्तन होना। जिसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल होता है कि एक डाकू वाल्मीकि था और वो संत बन गया। डाकू वाल्मीकि मर गया और संत वाल्मीकि बन गया। ये साधारण आम व्यक्ति समझ सकता है। इसको कहते हैं जीते जी मरना। इसी प्रकार हम भी डाकू से कम नहीं थे, डाकू वाल्मीकि से कम नहीं थे, यानी रूप हमारे अलग अलग रहे होंगे सबके, परंतु थे तो हम पापी पापी ही थे, गंदे ही थे। और अब बाबा जब से मिला तो हमने उन विकारों को, उन पापों को, उन दुख देने वाली आदतों को परिवर्तन करना शुरू किया। इसे कहा जाता है जीते जी मरना। इसको फिर दूसरा एक नाम दिया जाता है हीरा जन्म, क्योंकि बाबा आकर जैसे हीरा हमें कोयले की खान में मिलता है, वो अदरक जैसा, आलू जैसा, अरबी जैसा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती है। और उसको फिर जो तराशने वाला है इस प्रकार से तराशता है कि शेप भी निकले और उसमें कोई गड्ढा भी ना रहे, क्योंकि गड्ढा होने के कारण वो चमक नहीं सकता। उसकी चमक पर, उसकी शेप में, उसकी गुणों में, उसकी योग्यता में कमी रह जाती है, तो उसका एक एक दाग मिटाना होता है। ऐसे बाबा आकर हमें हीरा तराशने वाला भी बनाता है। वहां तो कोई ना कोई और तराशता है, यहाँ शिव बाबा खुद नहीं तराशता, सिर्फ तराशने की हमें विधि बताता है। हम एक एक दाग अपने जीवन से निकालते हैं, एक एक अवगुण हम अपने जीवन से निकालते हैं, फिर हम प्योर डायमंड बन जाते हैं, बेदाग हीरा बन जाते हैं, वैल्यूएबल बन जाते हैं। तो ये होता है हमारा हीरा जन्म अनमोल, जिसे दुनिया वाले गाते थे, हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। वो समझते थे मनुष्य जन्म हीरा जन्म है। नहीं, जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने दागों को मिटाना शुरू करते हैं, तब हमारा हीरे जैसा अनमोल जन्म बनता है, जिससे हम स्वर्ग के देवता बन जाते। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा, अपने जितने दाग मिटाएगा, उतना बेदाग हीरा, वैल्यूएबल हीरा बनेगा। इसलिए हीरा जन्म कहा जाता था। परंतु दुनिया वाले गाते तो आए, परंतु जानते नहीं थे। इस मर जीवा जन्म को हीरा जन्म भी कहते हैं, मर जीवा जीवन भी कहते हैं, परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है।
और किसी को भी ये पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं, और किसी को ये पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, मैं फिर से आकर तुम्हें गीता सुनाता हूं, जिसके लिए गाते भी आए कि फिर से गीता का ज्ञान सुना जा रहे। आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े, ये मेरा काम है। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते, बाबा बेहद का बाप है तो बाबा आकर बेहद की बात बताते, पूरे यूनिवर्स की बातें समझाते। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 सिर दिखाते हैं। रावण को क्या दिखाते हैं? 10 सिर दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, ऐसे कोई भी मनुष्य होता नहीं जिसके 10 सिर हों या 4 भुजाएं हों, 8 भुजाएं हों, 16 भुजाएं हों, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग, ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। ये है एम ऑब्जेक्ट, ये हमारा लक्ष्य है विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। विष्णुपुरी कहाँ होती है? विष्णुपुरी कहाँ होती है? संगम पर। विष्णुपुरी संगम पर होती है और कृष्णपुरी भी संगम पर। सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण आएंगे, वहां से 1 1 1 शुरू होगा। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। अब विष्णुपुरी को कृष्णपुरी कहा जाता है। कृष्ण को 4 बाहें नहीं दिखाते, 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। बाप हर एक बात समझाते हैं, वे सब है भक्ति। हाँ जी, अनिल भाई की माइक। अच्छा, मैं बंद कर देता हूं। हर एक बात समझाते हैं, वे सब है भक्ति मार्ग। अब भी तुमको ज्ञान है, अभी तुमको क्या है? ज्ञान है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का? ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का? शिव का। शिव का। शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को मिला दिया, इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है, हमने इनमें ब्रह्मा में प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वे कहते हैं शंकर को। तुम कहते हो बाप दादा। बाप दादा और ब्रह्मा भी, बाप भी और बड़ा भाई भी, वे कहते हैं शिव शंकर। वो क्या कहते हैं? शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक
उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया, शिव और शंकर को मिला दिया, क्योंकि शंकर जो है वो सूक्ष्म रूप है। किसका सूक्ष्म रूप है? सूक्ष्म आकार है शंकर। शंकर किसका सूक्ष्म आकार है? हाँ जी, ब्रह्मा का। ब्रह्मा का। शंकर ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। तो शिव सूक्ष्म शरीर के साथ पाठ बजाने के लिए आते हैं ना। बजाया पाठ क्या? दादी के तन में गुलजार दादी। हाँ जी, भाई जी, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ में शिव भी है। हाँ हाँ, शिव शंकर ने कह दिया तो फिर कौन सा गलत किया? बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 समझना है। क्योंकि बाबा हमें जो बात समझा रहे हैं कि क्यों क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, शिव शंकर क्यों कहा, यही बात बाबा ने लिंक किया है। बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया, तुम बच्चे कहते हो बाप दादा। वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, चाहे इसमें बाप कहो तो चाहे उसमें शिव कहो। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। कैसे बनते हैं? ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। जब संपूर्ण ज्ञान चारों अलंकार धारण हो जाते हैं तब ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ब्रह्मा से विष्णु कितनी देर में बनता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में। और शंकर को पुरुषार्थी कहेंगे। शंकर को भी पुरुषार्थी कहेंगे। क्योंकि वो ब्रह्मा ही है और कोई आत्मा तो है ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। एक साकार हो गया और एक आकारी हो गया, अव्यक्त हो गया। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकता कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। सभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं। शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में पकड़ाए हैं। सुनाने वाला शिव बाबा है, वो शास्त्र नहीं सुनाते, वो शास्त्रों का सार सुनाते। बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? पूछ रहे हैं। बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? बाप सुनाते। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। ये ब्रह्मा भी क्या बनता है? मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वे कोई यथार्थ नहीं है। बाकी जो दुनिया में बैठकर चित्र बनाए हैं, वो कोई चित्र यथार्थ चित्र नहीं है।
ये भी वे हैं सब भक्ति मार्ग के। वे सब क्या हैं? वे सब हैं भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग, ये तो सिर्फ क्या है? प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते, बाप हर एक बात क्या करते हैं? समझाते। बाबा आकर हमें एक एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते। बाप क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापुर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोष ही देखते हैं। श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, और परंतु उनको क्या दिखाई देता है? सफेद पोष ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो तुम क्या कहते हो? हम आत्मा हैं। और आत्मा को किसने देखा? आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं। आत्मा को कोई ने नहीं देखा, आज तक ना देख सकते और ना देखा। वे तो बिंदी है। बिंदी की परिभाषा क्या होती है? कौन बताएगा? जिसकी लंबाई चौड़ाई न हो। एक शब्द और रह गया इसमें, ऊंचाई भी ना हो। हाँ, ऐसा चिन्हे जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ना हो, वो तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना? जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको, बिंदी की क्या डेफिनेशन बताई आपने? बिंदी की विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। ए साइन, शुक्रिया भाई। एक साइन ऐसा, ए साइन विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। साइन है वो निशान है, वो चिन्ह है, वो आकार है, परंतु उस आकार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हम ऐसा बना सकते हैं? ऐसा कोई बिंदु कोई बना सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो? नहीं। इसलिए हम उसको देख, हाँ जी, बना नहीं सकते पर समझ सकते। हाँ, बना नहीं सकते परंतु समझ सकते। डेफिनेशन के कारण हम समझ सकते, क्योंकि जो भी हम बिंदु बनाएंगे हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र उसे नाप कर बता देगा इसका आकार ये है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है या इतनी ऊंचाई। साक्षात्कार होगा
उन जिनकी भावना रहेगी जैसी, जिसकी पूजा करते हैं, उनको फिर उसका क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। वही साक्षात्कार होगा, कोई और तो नहीं होगा ना। उनको वही साक्षात्कार होता है। दूसरा अगर रूप देखें तो वो मूंझ पड़े। यदि कोई दूसरा रूप देखे तो वो मूंझ पड़ेंगे। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई देगा, गणेश ही दिखाई देगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे ज्वारों के महल थे, तुमको क्या थे, हीरे ज्वारों के महल थे, अनगिनत धन था, तुमने अभी वे सब कहां गंवाया। अभी तुम कंगाल बन गए। क्या बन गए, कंगाल बन गए, भीख मांग रहे हो। कहां भीख मांग रहे थे, हम कोई भीख मांगने जाते थे। ये हमारी बेइज्जती क्यों कर रहा है बाबा। हाँ जी, मंदिरों में जाते थे भीख मांगने। अच्छा, मंदिरों में हम भीख मांगने जाते थे। मंदिरों पत्थर में की, भगवान के सामने खड़े होकर। वो भी पत्थर की मूर्तियों से, कागज के चित्रों से, मिट्टी की मूर्तियों से, पेड़ों से, पता नहीं किस किस से भीख मांगते रहते थे। कहां राजा और कहां राजा से भिखारी बन गए थे। बाप तो कह सकते हैं, बाबा कहते मैं तो कह सकता हूं ना कि तुम भीख मांग रहे थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो अभी, अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आए। बाप क्या है, आए हैं। हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे। हर एक का मतलब हर एक आत्मा ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते। इसमें रोने की क्या बात है भाई। सत्युग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। मोह जीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहां मोह होता नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, वो मोह जीत होते हैं, वहां मोह होता नहीं। कैसे पता लगे कि वहां मोह नहीं होता। हम आज तक दुनिया में भाई बहने बहुत अलग अलग किस्म की कहानी सुनाते हैं, परंतु वहां मोह होता नहीं। इसके लिए क्या प्रमाण होना चाहिए। मोह क्यों विकार कहलाता है, मोह विकार क्या होता है। मोह विकार क्या होता है, किसे कहा जाता है कि ये मोह विकार है, क्या होता है जिस। हाँ जी, वहाँ समझते हैं कि अब ये शरीर छोड़ना है और दूसरा नया शरीर लेना है। वहाँ पे शरीर में मोह नहीं होता। नहीं, पहले मोह बताओ, मोह क्या होता है, तब तो मोह नहीं होता समझ में आएगा ना। पहले ये बताओ कि मोह क्या होता है। लगाव, लगाव, फिर से लगाओ। क्या मतलब लगाव, क्या। हाँ जी, वहाँ सब संपूर्ण होते हैं। नहीं, संपूर्ण तो मोह बताओ। हम मोह पर जरा बात करें। हाँ जी, मेरा बेटा, मेरा पति,
तो ये गलत तो नहीं है ना, मेरा बेटा तो मेरा बेटा है ना, इसमें क्या दिक्कत है? पर तो ये बुरा क्यों है? ये बुरा क्यों हो जाता है? अब किसी को हमने कह दिया ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, मैं वो है तो सही ना। अब इसमें बुराई कब आती है? सत्युग में भी तो होगा ना कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, परंतु वहां मोह नहीं है, यहाँ मोह है। क्या अंतर है सत्युग में और अब में? हाँ जी, आत्मा समझते हैं, शरीर खोने का भय होता है। आत्मा समझ के कहो मेरी माँ, आत्मा समझ के कहो और देह समझ के कहो मेरी माँ, है तो मेरी माँ ना। आत्मा मरती नहीं है, शरीर तो मर जाता है, यही तो भय है कलयुग में। फिर क्या अंतर क्या आया, मैं ये पूछ रहा हूँ। चढ़ने का डर लगता है। डर, शरीर विनाशी है भाई जी, भय, दुख, भाई जी ये पाठ बजाने के लिए मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा भय। बच्चा। हाँ, जब हम देह समझ कर कहते हैं तो देह समझने पर, आत्मा समझने पर नहीं, देह समझने पर भय, दुख, ठीक है नहीं, दुख होता है, ऑटोमेटिक होता है, भय भी होता है और दुख भी होता है, और वो भी कैसे होता है? ऑटोमेटिक होता है। और जिसको हमने मेरा कह दिया, ये मेरा बच्चा है, अब उसको बुखार भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए, खांसी भी हो जाए, तो मां गई, कहते पहले मैं मर जाऊं। उसकी नींद भी गई, उसका सोना भी गया, उसके सारे काम गए। वो उसके बारे में सोच सोच करके चलती रही, दुखी होती रहती है, उसको दुख की फीलिंग आती है, मेरा बेटा दुखी, मेरे बेटे का दुख मेरा दुख एक हो जाता है, जिसके कारण वो कोई भी गलती भी करने को तैयार हो जाती है। मतलब मेरा बच्चा है, उसके लिए झूठ भी बोल देगी, अपने बच्चे को सुख पहुंचाने के लिए किसी दूसरे को नुकसान भी पहुंचा देंगे, चाहे वो कोई भी हो। मतलब मोह का मतलब है, जिससे मोह है, मोह होना कोई गलत नहीं है, शुद्ध मोह होना चाहिए, परंतु अशुद्ध मोह में यह है कि हम भय के कारण, दुख के कारण कोई ना कोई और गलती करेंगे, पाप कर्म करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे। क्योंकि मेरा बेटा है ना, मैंने नंबर देने हैं, अपने बेटे को मैं ज्यादा नंबर दे दूं, ये मोह। और मैंने गलत किया काम कि मैंने अपने बच्चे को नंबर ज्यादा दे दिए और दूसरों को नंबर कम दे दिए, जबकि वो लायक थे, वो डिजर्व करते थे, अपने बच्चों को नंबर ज्यादा दे दिए। और यदि मेरे को मेरा अपना पराया नहीं होता, मेरे बच्चे का है मेरा बच्चा, परंतु मैंने सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, तो बच्चा अपना डांट मारता तो मेरे को नंबर दे सकती थी, ज्यादा क्यों नहीं दिया नंबर? बच्चे का अच्छा बनने के लिए मैंने ऐसा किया, अपने बच्चे को नौकरी लगा दी, दूसरे की नौकरी लगनी थी, मैंने दूसरे को नौकरी नहीं लगनी थी। अधिकार होने का डर, क्या होने का डर? मेरा अधिकार होने का डर। हाँ, भय, भय मतलब कैसा भी है, कहीं से भी भय आ गया, वो भय जो है मुझे गलती कराता है। कोई झूठ क्यों बोलता है? भय के कारण। कोई चोरी क्यों करता है? भय के कारण। कोई किसी को दुख देता क्यों है? भय के कारण। यदि उसे भय नहीं हो तो वो किसी दूसरे को दुख नहीं दे। वहां मोह होता नहीं, वहां मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप क्या करते हैं? अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। मनुष्य क्या कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, लेकिन
नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है, कोई चीज नहीं होती है जो नाम रूप से क्या हो, न्यारी हो। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। जो शिवलिंग रखा हुआ है उस लिंग को परम आत्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे। हाँ जी, निराकार मतलब क्या है? हाँ जी, निराकार मतलब क्या है? निराकार का मतलब जिसका आकार ना हो। परंतु बाबा कहते मेरे को ऐसा निराकार नहीं बोल सकते जिसका आकार ना हो। तुम आत्मा भी निराकार हो, मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा भी निराकार हूं। निराकार कहने का मतलब ये नहीं कि आकार नहीं। निराकार का मतलब आकार तो है हमारा आत्मा का और परमात्मा का आकार तो है, परंतु हम उस आकार को बनाने में असमर्थ हैं। हम इतना छोटा बिंदु बना नहीं सकते जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना हो। इसलिए आत्मा निराकार होते हुए हम उसका आकार बना नहीं सकते, इसलिए निराकार कहा जाता है। क्योंकि जो भी बिंदु हम आपको दिखाएंगे, चाहे हम चौक का निशान लगाएं, चाहे पेन का निशान लगाएं, चाहे सुई का निशान लगाएं, निशान चाहे हम कोई भी लगाएं, जो हम बिंदु बताएंगे वो बिंदु प्रैक्टिकल में तो परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा उसी से प्रकट होकर बात करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर बात करते। बाबा तो है ना बरोबर। निराकार का मतलब लेना है ऐसा आकार जो हम बना ना सके। बाबा के जरूर बच्चे भी हैं। बाबा के हम क्या हैं? जरूर बच्चे भी हैं। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा। फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अब अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई दो, बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई दो अक्षर की पढ़ाते हैं। एक अलफ, दूसरा बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है। तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर
बाप कहते हैं, अंत में फिर बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? मन, मना, भाव। तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भाव की आदत, यह मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये, कितना सहज, मुख्य है ही ये, कितना सहज, कितना सहज है ये। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे माण, शेर, पाव का हिसाब चलता था। मतलब शुरू में भारत आजाद भी हो गया तो थोड़े समय तक यही माण शेर हुआ करते थे। हमने वो बात देखे हैं, बेशक हम आजादी के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन चलता था। और वो कहते थे किलो शेर, शेर कहा जाता था, और बाद में किलो वाला हिसाब आया। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। अलग अलग प्रांत हो गए हैं, प्रांत अलग अलग हो गए। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर। क्यों? क्योंकि प्रांत अलग है। हर एक प्रांत के अपने रेट हैं, अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखा थोड़ा ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है, कितना उल्टा काम चल रहा है, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था। 84 का चक्र लगाते लगाते क्या हो गया? इनसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माना, इंसॉल्वेंट माना दिवालिया, दिवाला निकल गया। किसका दिवाला निकला है? गुणों का, शक्तियों का। बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कोड़ी बदले जाए। तो हीरे जैसा में समझ में आ गया, अभी हमने चर्चा की है। बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? ये जो दुनिया के रुपए हैं ये कोड़ियों के मिसल होंगे, कोई इनके पैसे देने वाला नहीं। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पतित आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है, इससे क्या सिद्ध होता है? पावन थे, अब नहीं है। अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई, इसलिए क्या है? ये महाभारत लड़ाई है। पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा, इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है। इसलिए ये क्या है? महाभारत लड़ाई है। जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है, ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी, फिर विनाश का
साक्षात्कार भी कराया। मन, मना, भाव, मध्याजी भाव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता ही के ठीक है, कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं, ये प्राय लोप हो गया था। ये ज्ञान क्या हो गया था? प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या जितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है? उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है? तो जरूर ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया? शिव बाबा ने क्या आकर किया? वे भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, गीता को क्या कहेंगे? माता, और शिव बाबा को कहेंगे पिता, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण ये बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर ये संसार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो वे वॉइसलेस दुनिया थी। सत्य क्या था? वॉइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना। फिर विकार की बात कैसे आई? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। बेहद के बाप से क्या मिलती है? बेहद की बादशाही मिलती है। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करें? ये है ही पतित दुनिया। ये कैसी दुनिया है? ये है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब बाप कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? वो नदी और वो गुप्त हो, ऐसा हो सकता है क्या? कहते हैं गंगा यहां आती है। अरे गंगा
अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि या तुम्हारे पास पहाड़ में आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, और ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य और दूसरा क्या है? बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहां तो वे बात नहीं है, यहां तो वे बात नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। जंगल में सिखाया जाता है, जंगल में सिखाया जाता है। ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। तुम बच्चे क्या कर रहे हो? राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो ये पांडव गवर्नमेंट तुम हो ईश्वरीय मत। ये है पांडव गवर्नमेंट और तुम हो ईश्वरीय मत। यहां तुम शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं। अभी हम सुख धाम में जाते हैं। दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होगा। तो विकर्म विनाश होगा और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। एडॉप्ट हो जाना, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को
सुरजीत करने वाले, मूर्छित को क्या करने वाले हो? सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भाव, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ, तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी, मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन: नाम, मान, शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने की बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले क्या कहेंगे? हर बात में कारण बताते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।